अभी भारत के उपराष्ट्रपति का पद खाली है क्योंकि श्री जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जुलाई 2025 को उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया। अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 23 जुलाई को राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया है। चुनाव 60 दिनों के भीतर होना है, यानी सितंबर 2025 तक नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। संभावित नाम जो अभी चर्चे में है उसमें सबसे ऊपर हरिवंश हैं, जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, एनडीए के करीबी माने जाते हैं। नीतीश कुमार और एनडीए में जो गठबंधन है उसकी धुरी हरिवंश को माना जाता है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि वह अभी सीएम ही बने रहेंगे और उपराष्ट्रपति बन के उनकी कोई इरादा नहीं है। तीसरा नाम राजनाथ सिंह का है। चौथा नाम वसुंधरा राजे का भी जोरों से चर्चे में है। रामनाथ ठाकुर जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, जदयू के नेता हैं, इनका भी नाम चर्चा में है। ये ईबीसी समाज से आते हैं। बिहार के अंदर इसी वर्ष चुनाव भी होना है बिहार विधानसभा का। थावरचंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, इनका भी नाम चर्चा में है। आरिफ मोहम्मद जो बिहार के राज्यपाल हैं, आरिफ मोहम्मद खान, उनका भी नाम चर्चा में, भाजपा के सीनियर नेता भी हैं। इसी तरह रविशंकर प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री, ओम माथुर, रमा देवी, बीजेपी से जुड़े कई वरिष्ठ नेताओं का नाम चर्चे में है। और खासकर बिहार के नेताओं का नाम चर्चे में इसलिए भी है क्योंकि इसी वर्ष बिहार के अंदर बिहार विधानसभा चुनाव है। लेकिन इस बीच जो सबसे अलग नाम चर्चा में है वो है शेषाद्रिचारी, जो आरएसएस के कार्यकर्ता रहे, नेता रहे, भाजपा के पूर्व नेता रहे, आरएसएस के विचारक है शेषाद्रिचारी का। शेषाद्रिचारी एक प्रसिद्ध लेखक, विचारक और राजनीतिक विश्लेषक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की विचारधारा से ये लंबे समय से जुड़े हुए हैं। लंबे समय से उनके संगठन के हम सदस्य भी रहे हैं और कई पदों पर भी रहे हैं। उनका व्यक्तित्व गंभीर है, अध्ययनशील है और विचारशील माना जाता है। उनका जन्म 2 अप्रैल 1954 को मुंबई में हुआ था। शिक्षा उनकी साइंस में ग्रेजुएट है। बाद में पत्रकारिता और इंटरनेशनल रिलेशन में उन्होंने पढ़ाई की। शुरू से ही आरएसएस से जुड़े रहे। बाद में बीजेपी और अन्य जन संगठनों के सक्रिय सदस्य रहे और उन्होंने उन जन संगठनों में कई अहम पद को भी बखूबी से निभाया है। कई अखबारों और टीवी डिबेट्स में उनका राजनीतिक विश्लेषण चर्चित रहा है। आरएसएस की पृष्ठभूमि से आए चारी भाजपा की विदेश नीति सेल से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। उस सेल से भी वो लंबे समय तक जुड़े रहे। वो ऑर्गेनाइजर नाम की एक अंग्रेजी पत्रिका के संपादक भी रहे, जो आरएसएस की प्रमुख मीडिया शाखा मानी जाती है। विदेश नीति, रक्षा और पड़ोसी देशों के मामले में मजबूत उनकी पकड़ ही नेहरू, गांधी, विवेकानंद जैसे विचारकों पर भी लेख और भाषण, यूएनओ, SAARC, ब्रिक्स जैसे अंतरराष्ट्रीय फोरमों पर भी भारत के दृष्टिकोण को प्रखर रूप से प्रस्तुत करने में उनकी भूमिका रही है। शेषाद्रिचारी का उपराष्ट्रपति बनना केवल एक पद की नियुक्ति नहीं है, बल्कि एक वैचारिक धारा का प्रतिनिधित्व भी है। और यह नियुक्ति बताती है कि बौद्धिक दृष्टिकोण वाले नेताओं को भी अब शीर्ष संवैधानिक पद मिल रहे हैं। राज्यसभा के सभापति के तौर पर भी उनका अनुभव और भाषण शैली संसदीय कार्यों में नई दिशा दे सकती है। शेषाद्रिचारी की नियुक्ति को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोग इसे संघ की जीत बता रही है तो कुछ इसे विद्वता की पहचान कर रहे हैं। श्री शेषाद्रिचारी कि यह नई भूमिका भारत के लिए एक नई राजनीतिक सोच का प्रतीक भी बन सकती है। उनके अनुभव, अध्ययन और दृष्टिकोण से देश को कितना लाभ होगा यह आने वाले समय ही पता चल सकता है। लेकिन यह निर्णय आखिर भाजपा को इसलिए भी लेनी पड़ी कि क्रॉस वोटिंग की बड़ी संभावनाएं हैं राष्ट्रपति चुनाव में, उपराष्ट्रपति चुनाव में। इधर विपक्षी पार्टी के लोग भी उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने कैंडिडेट देने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे क्रॉस वोटिंग होंगे। इस तरह से आरएसएस से उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट देने से उनका जो वोट है वो स्थिर रहेगा, क्रॉस वोटिंग होने की संभावनाएं नहीं है। और इस तरह से जो भाजपा आरएसएस की नींव पर खड़ी है, आरएसएस पूरे उसके बैकबोन की तरह भाजपा का काम कर रही है। यूं कहे तो भाजपा का अपना कुछ नहीं है, पूरी आरएसएस की राजनीतिक पार्टियां, एक राजनीतिक शाखा भाजपा है। और इस तरह से आरएसएस भाजपा पर एक बड़ा दबाव बनाकर उपराष्ट्रपति में अपने विचारधारा के लोगों को बैठाने की एक बड़ी साजिश कर रही है, एक बड़ी प्रयास कर रही है। कुल वोट की बात करें तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 782 सांसद की कुल वोट है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी तरह के सांसद इसमें मौजूद है। मेजोरिटी के लिए
392 वोटों की जरूरत है। एनडीए के पास 427 ऑलरेडी सांसद है, जिसमें लोकसभा में 293, राज्यसभा में 134, 10 नॉमिनेटेड सदस्य भी हैं। उसी तरह इंडिया गठबंधन के पास 355 सांसद है, जिसमें लोकसभा में 249, राज्यसभा में 106 है। आपका क्या कहना है एक नई नियुक्ति को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करो। ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विपक्ष का और अन्य का भी इसमें बड़ा सुझाव है। शशि थरूर का नाम भी काफी जोरों से इसमें आ रहा है, जिसमें कांग्रेस का सांसद है शशि थरूर, जो एनडीए के नामित सदस्य, एनडीए उनको भी नामित उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कर सकती है। एक बड़ा सवाल है। वहीं अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा, यानी अगर बात करें तो शशि थरूर का कहना है कि अगला उपराष्ट्रपति वही बनेगा जिसे सरकार नामित करेगी, जिसे सरकार कैंडिडेट बनाएंगी। लेकिन तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने भी ये सुझाव दिया है कि अगला उपराष्ट्रपति तेलंगाना से किसी ओबीसी समुदाय के व्यक्ति को बनाया जाए, ताकि सामाजिक संतुलन इसमें दिखे। धन्यवाद।